जब हम खेती की बात करते हैं तो अक्सर एक पारंपरिक तस्वीर ही दिमाग में आती है। लेकिन चलिए आज उस तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आम की खेती की, मगर एक बिल्कुल नए नजरिए से, एक वैज्ञानिक और जबरदस्त मुनाफे वाले बिजनेस के तौर पर। तो चलिए इस सुनहरी फसल का पूरा एनालिसिस करते हैं। और यही यही वो बात है जो आम की खेती को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा निवेश जो सालों साल बल्कि पीढ़ियों तक मुनाफा दे सकता है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। 5 लाख रुपए, वो भी हर साल, सिर्फ 1 एकड़ जमीन से। सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे है ना, पर यह बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये नंबर कैसे एक हकीकत बन सकता है। अच्छा, तो किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक सफल बाग की भी नींव मजबूत होनी चाहिए। और आम की खेती में ये नींव 2 चीजों पर टिकी है, वहां की जलवायु और जमीन की मिट्टी। ये वो 2 पिलर्स हैं जिन पर भविष्य का सारा मुनाफा खड़ा होगा, और इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आम को ना गर्मी पसंद है। ये एक गर्म जलवायु का पौधा है। इसके लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। और इसके सबसे बड़े दुश्मन वो है पाला और कड़ाके की ठंड। इनसे तो बचाना ही बचाना है, खासकर उस वक्त जब पेड़ पर फूल आ रहे हों, क्योंकि वही तो सबसे नाजुक समय होता है। अब आते हैं मिट्टी पर। देखिए, आम के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है गहरी दोमट मिट्टी। और हाँ, इसका पीएच लेवल 5.5 से 7.5 के बीच हो तो क्या कहने। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, और वो है पानी की निकासी, मतलब ड्रेनेज। सीधी सी बात है, अगर जड़ों के पास पानी जमा हो गया तो समझिए सारा खेल वहीं खत्म। चलिए, नींव तो हमने मजबूत कर ली। अब वक्त है उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करने का, यानी कि सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट बनाने का। और इसकी शुरुआत होती है 2 बहुत ही जरूरी फैसलों से। पहला, कौन सी वैरायटी लगानी है, और दूसरा, उसे लगाना कैसे है। और यहीं पर मामला थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो जाता है। देखिए, कौन सी किस्म चुनी जाती है, इसका सीधा सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। जैसे अगर लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो दशहरी और लंगड़ा का बोलबाला है, लेकिन अगर सोच एक्सपोर्ट की है तो फिर अल्फांसो यानी हापुस का कोई मुकाबला ही नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पौधा लगाना मतलब बस गड्ढा खोदा और पौधा डाल दिया। नहीं, ये पूरा एक साइंस है। टाइमिंग एकदम सही होनी चाहिए, गड्ढे का साइज परफेक्ट होना चाहिए, खाद का मिक्सचर सही होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, पौधों के बीच में सही दूरी, ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें फैलने की पूरी जगह मिले। तो पौधे तो लग गए, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मेहनत और देखभाल तो अब शुरू होती है। इन छोटे छोटे पौधों को एक बड़े, स्वस्थ और फलों से लदे पेड़ में बदलना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे सींच कर बड़ा करना। पानी देने का भी एक तरीका है, एक साइंस है। जब पौधे छोटे होते हैं ना, तो उनकी जड़ों को जमने के लिए लगातार नमी चाहिए, तो उन्हें हर 5-7 दिन में पानी देना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, जब पेड़ बड़े हो जाएं और उन पे फूल आने लगे, उस टाइम पानी थोड़ा कम कर देना चाहिए। इससे होता यह है कि पेड़ पर फल ज्यादा लगते हैं। अब देखिए, जैसे हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए, वैसे ही पेड़ों को भी चाहिए। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट जैसी ऑर्गेनिक खादें तो जमीन की सेहत के लिए हैं। और फिर आते हैं एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये पेड़ की ग्रोथ के लिए पावर बूस्टर की तरह हैं। और एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे पेड़ की उम्र बढ़ती है, उसकी खुराक भी बढ़ती जाती है। अच्छा, पेड़ों की छंटाई, जिसे प्रूनिंग भी कहते हैं, ये सिर्फ सूखी टहनियां काटना नहीं है, ये एक तरह की आर्ट है। इससे पेड़ को एक प्रॉपर शेप मिलता है, जिससे धूप और हवा हर एक पत्ते तक पहुंच पाती है। और इसका सीधा नतीजा, ज्यादा फल, और वो भी बेहतर क्वालिटी के। मान लीजिए अब तक सब कुछ एकदम परफेक्ट किया, बढ़िया जमीन, सही किस्म, सही देखभाल, सब कुछ। लेकिन अगर फसल को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से नहीं बचाया, तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। सही में यही वो स्टेज है जहां मुनाफे पर सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो जरा सोचिए, आम की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? क्या वो खराब मौसम है, या फिर बाजार में दाम गिर जाना? नहीं, असल वजह कुछ और ही है। जवाब है कीड़े और बीमारियां। जी हां, ये एक ऐसा मोर्चा है जहां 90% किसान चूक जाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। यहां एक जरा सी लापरवाही का मतलब है पूरे साल की मेहनत का बर्बाद हो जाना। और इनमें से 3 तो सबसे बड़े विलेन हैं।
इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए। पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रैक्नोज और फल मक्खी। ये वो दुश्मन हैं जो चुपके से आते हैं और सीधा मुनाफे पर अटैक करते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। जहां प्रॉब्लम है वहां साइंस के पास सॉल्यूशन भी है। बचाव के लिए नीम तेल का स्प्रे एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर बीमारी आ भी जाए तो फफूंदनाशक से इलाज मुमकिन है। और फल मक्खी, उसके लिए तो फ्रूट बैगिंग से बेहतर कुछ नहीं। एकदम सीधा और असरदार तरीका। तो चलिए, सारी मेहनत और देखभाल के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी मेहनत का फल। सीधा सीधा कहें तो मुनाफा। देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना कब और कितना शुरू करता है। यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है और वो है सब्र। देखिए, अगर ग्राफ्टेड पौधा लगाया है तो 3 से 4 साल में ही पहले फल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पेड़ को अपने पीक प्रोडक्शन, मतलब पूरी क्षमता से फल देने में 8 से 10 साल का वक्त लग जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो अब जरा मुनाफे का कैलकुलेशन समझते हैं। एक पूरा तैयार सेहतमंद पेड़ एक सीजन में औसतन 100 से 200 फल दे सकता है। हिसाब को आसान रखने के लिए चलिए हम एक एवरेज आंकड़ा पकड़ते हैं। मान लीजिए 150 फल। ठीक है, अब 1 एकड़ जमीन में अगर हम सही स्पेसिंग के साथ पौधे लगाएं तो आराम से 40 से 60 पेड़ लग जाते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए यहां भी एक औसत नंबर ले लेते हैं, 50 पेड़। तो 150 फल हर पेड़ से और 50 पेड़ 1 एकड़ में। जब हम इन सारे नंबर्स को जोड़ते हैं तो जो फाइनल फिगर सामने आता है वो है 1 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ हर साल। हाँ, ये इनकम बाजार के रेट और आम की क्वालिटी पर ऊपर नीचे होती है, लेकिन पोटेंशियल तो इतना ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुनाफे को और भी बढ़ाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। कुछ प्रो टिप्स हैं, जैसे पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें, और हमेशा वैरायटी वही चुनें जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम तैयार कर लिया तो मुनाफा सीधा डबल भी हो सकता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि आम की खेती सिर्फ जमीन में पौधा लगा देना नहीं है। ये तो एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें सही प्लानिंग, सब्र और सही जानकारी, तीनों चीजें लगती हैं। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या एक अच्छी योजना और विज्ञान के साथ ये वो सुनहरी फसल बन सकती है जो आने वाले कल को सुनहरा बना दे?